ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहें कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन। हमारी स्वीकृति ऐसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो? वहां भगवान बैठे, सच्ची मानना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जायबकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जा करके उसको जो दंड देगी वो सुधार पे आए, उसका मंगल नहीं होगा, उसको ऐसी जलन ऐसी दंड स्थिति देगी कि वो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य है प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता। कि नहीं, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता। क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हां, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं। गुस्सा का एक नाटक भी होता है, वो ऐसे से ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे हैं, वही भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करना। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, माना वो अभद्र है, माना उसका दुष्ट स्वभाव की दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे। उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, जो उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित, अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं,
आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रिय आपको गिरा देंगे। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव, हम भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे, उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है। पवित्रता नहीं मिलेगी, शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है। एक एक कवल नाम जप करते हुए बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना, उसके लिए दिनचर्याएं हैं। पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। अब देखो, ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते। वैसे क्या कहते हैं उसे? हाँ, टिश्यू पेपर। वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए। जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं, उसे बड़ा माना जाता है।
शौच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी, वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रजा, देखो चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जैसे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे से धो लिए, माना ठीक अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे और रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम करें थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं, वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, किए लघु शंका और निकले चल दिए, अरे पूरे पवित्र हो गए। उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हैं और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास, अगर आपको कई बार शौच लगते हैं, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर न रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल, वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं, नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मनमानी, ऐसा नहीं, हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष है। हम जा रहे हैं, ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है। अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे, आ जाएगा, प्रभाव पड़ा शब्द का। अभी कोई चीख दे,
शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही हुआ। इसके अलावा कुछ भी अमृत भी हो तो हमारे लिए, हमारी गंध श्री जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस। इससे क्या होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सनकादि के लिए जैसे आता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त की हुई महापुरुष के भी घ्राणेन्द्री में जब प्रभु श्री हरि के श्री चरणों की तुलसी की गंध गई तो प्रेम विकल हो गए, ऐसा था। ये जो हमारी इंद्रियां स्पर्श सुख में, देह सुख, स्पर्श सुख में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसका हमें परिवर्तन करना होगा। हमें जहां भागवतिक शब्द श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो नाच पड़ना चाहिए, प्रापंचिक शब्द तो उदासीन हो जाना चाहिए। भगवत भाव से सबके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु सब इन रूपों में समाये हुए, ठीक है। ऐसे कोई रूप, और वास्तविक जब आप इतने महान रूप की प्रेमी भाव में चल रहे हैं तो कोई रूप आकर्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। कौन सा रूप? कोई भी रूप ऐसा नहीं कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। कई बार विनोद में कहा है कि जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो रूप आशिक प्रभु के होते हैं, कहीं भी कोई भी रूप बहुत सुंदर वो नहीं। जितना सौंदर्य यहां से ब्रह्मलोक तक है, हमारे प्रभु के सौंदर्य सिंधु के बिंदु के एक सीकर से है। कोटि काम मूर्छित हो जाए ऐसे तो लालजू महाराज है। एक काम पूरे त्रिभुवन में तांडव मचाए हुए है। करोड़ काम जिनकी मंद मुस्कान से मूर्छित हो जाए, वैसी जो लालजू की रूप लावण्य महिमा है, वो लालजू हमारी लाडली जू, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास, मधु बोलन तो अति आसक्त लाल। अब ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। ये जो छठवां है इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवद विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध हैं, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय उसे वो आ रही, पर उसका महत्व नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रीअंग। अहो भाग्य, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसके घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत सुंदर बात है, हम यहीं फंस जाते हैं। देखो, एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं? बिल्कुल खुली बात है, सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो भी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे।
अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं हैं। समझिए, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप अपने मन को समेट कर इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में समर्पित करने की तैयारी कर लिए। आप कुछ नहीं, अब तो विश्वम्बर भगवान को समर्पित कर दो। पूरा विश्व वो देखे, आप उनको देखो, आप उनके चरणों का चिंतन करो। ये जो भगवत प्राप्ति के लक्षण की बात है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते, इसलिए सावधान करके कह रहे हैं। आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो आप ऐसे शब्द ना सुने जो आपके मन को खींच ले, ऐसे रूप को न देखें जो रूप राशि के दर्शन के लिए हृदय लालायित करना चाहते हैं हमारे मन को, हमारी इंद्रियों। ऐसा कोई रस, ऐसे कोई घ्राणेन्द्रिय का विषय, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको भ्रष्ट कर दे अपने मार्ग से, सावधान। पर जो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला होता है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पर विजय प्राप्त किए होता है या विजय प्राप्त करना चाहता है।